झोली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आसान से ज़माना कह नहीं पाता, आसान से ज़माना कह नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, ताने देगा ज़माना जिधर जाऊंगा। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल चाल, ज़रा हट जाइएगा यहाँ से। देख तुलू में हम लाइव हो गए जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। एंड ऑफ कोर्स आज का दिन आज 26वां रोज़ा हो गया, 25वां 26वें की रात। आप इमेजिन कीजिए कितनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे, कब शुरू हुआ था आप? अरे अभी तो शुरू होने की बातें थी, इस्तक़बाल माह रमज़ान के हम प्रोग्राम्स कर रहे थे और अब रुखसत की बात आ गई। समझ में नहीं आया मुझे, ये इतनी जल्दी गुजरा है, इतनी जल्दी गुजरा है कि कोई हद नहीं। और जबकि परेशानियाँ कम नहीं थी, मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, मौसम की सख्ती किस कदर शदीद है। अच्छा वैसे एक बात है, पूरी दुनिया जो है वो खुल गई है, पूरी दुनिया खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका भी खुल गया, अमेरिका पूरा खुल गया, एवरीथिंग इज़ ओपन। अच्छा वहाँ भी सोशल, आप लोग अपना बुरा फील मत करें, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का वही हाल है जो हमारे यहाँ है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। सारी कौमें बराबर है इस काम में, हर काम में बराबर है। इंसान तो इंसान होते हैं ना, मतलब हम लोग ये समझते हैं कि शायद पता नहीं क्या है, इंसान बाहर इंसान है, आप उसे रोक नहीं सकते, किसी भी सेंस में रोक नहीं सकते। तो दैट वाज काइंड ऑफ गुड। मुझे लगा कि ये, मगर मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ हमारे जानने वाले हैं जिनको कोरोना हुआ था, डायग्नोज हुआ था, बट दे रोक के अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। इट्स लाइक एनी अदर फ्लू। तो वो है, कल रात इबादत की रात है, बड़ी रात है, देखिएगा। कल रात जो गुजरी है वो इबादत की रात थी, बड़ी रात थी, देखिएगा कि क्या होता है। आपके हालात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज तो चेहरे पे कुछ बशाशत भी है। हाँ बशाशत इसीलिए है ना कि लोगों को देख रहे हैं, निकले हैं। अब जो मैसेजेस रोते रोते करते यार, थे, लेकिन अब कल शुक्र करते मैं हैं। आपको बताऊं, रात में मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, बहुत तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ। रात में इस कदर शदीद तकलीफ़ हुई है। एक हमारी जानने वाली थी पुरानी, उनकी उम्र तकरीबन लगभग 65-67 साल उनकी उम्र है। तो मुझे तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ता है, कल उनके बेटे ने उनको घर से निकाल दिया। और ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन से बच्चे हैं, ये कौन सी औलाद है, और वो यहाँ निकाला है पाकिस्तान में। तो अब इंशाअल्लाह ताला कल सुबह मैं उनसे मिलूँगा। फ़िलहाल तो मैंने एक जगह उनका इंतज़ाम कर दिया, कल सुबह मैं उससे, क्योंकि इनको मैं जानता हूँ, इनकी फ़ैमिली को जानता हूँ। बेटा पढ़ा लिखा बच्चा है, नहीं 3 औलादें हैं, 2 बाहर रहती हैं, ये यहाँ रहता है, इसके साथ वालदा रहती थी। और उनकी जो बेगम है वो भी ठीक ही हैं, वो भी बुरी नहीं है, लेकिन यह है कि और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो तो कल मैं इतनी तकलीफ़ से गुजरा हूँ। उन्होंने रात को मुझे रोज़ पहले उनका 2 बार मेरे पास फ़ोन आया, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों कर रही हैं फ़ोन। तो मैंने कहा जी बताइए क्या हुआ। तो मैंने अम्मा कहता हूँ, मैंने कहा अम्मा बताइए क्या हुआ। तो मुझे कहने लगी कि बेटा बस मुझे तुमसे भी फ़ौरन बात करनी है, तुम बताओ। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने खैर फ़ोन उनका फिर उठा लिया, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दी। जब मैंने उठाया तो मुझे कहने लगी कि बेटा मैं इस वक्त बाहर हूँ अपने घर के, और मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। फिर मैंने किसी को भेजा जिन्हें मैं जानता हूँ, जो उनकी भी फैमिली मेम्बर हैं। मैंने कहा यार आप जाके उनको ले लें
वो उनको लेके गई हैं, अपने घर रखा है उनको। उनके हस्बैंड जो हैं वो आर्मी में हैं, तो फिर रात को काफ़ी देर तक मैं उनसे बात करता रहा। मैंने कहा अब ये क्या करना है, तो वो भी बेचारा हैरान था मेरी तरह से। वो ये कहता है यार मुझे तो पता नहीं कि ये क्या हुआ है, आई हैव नो आइडिया। तो आई थिंक ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया। अपने वालिदैन को आप कैसे निकाल सकते हैं घर से? कुरान मजीद में अल्लाह ताला यही फरमाता है ना, मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि तुम अपने वालिदैन को दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे में पाओ तो उनका इकराम करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनको झड़को भी नहीं। पिछले 30 सालों से वो बेवा थी, 30 सालों से बेवा थी, पाला है उन्होंने सबको। अब जब वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ सुनते हम सब हैं, जानते हम सब हैं, लेकिन वो दिल में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कदर, जो आज हमारे यहाँ बदकिस्मती थी, जो हमारी कदरें, हमारी वैल्यूज़ जो बिल्कुल मैं समझता हूँ पता नहीं कहाँ चली गई हैं। सोचने की बात यह है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं सोचने के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए तो इबरत है ना। वो तो एटलीस्ट अपने आप को सरजनिश करें कि यार हमें अपने वालिदैन का जो है कम अज़ कम एहतराम करना नहीं, चाहिए। मुझे जो समझ में नहीं आई बात वो ये समझ में नहीं आई कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपनी माँ को, जिसने आपको 30 साल बेवगी में पाला हो। असल में क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी है, सब्र की कमी है। आपा कौन सी क़ुव्वत बर्दाश्त, माँ है वो, अरे और साहिर, बेवा माँ है, 3 बच्चे पाले उसने, क्या हो गया, कौन सी क़ुव्वत बर्दाश्त, लगाए उठा के। साहिर, बूढ़े माँ बाप बच्चे से कहते हैं ना एक बात को 2 दफ़ा 3 दफ़ा कहते हैं, तो वो औलाद कहती है कितनी दफ़ा कहेंगे, कितनी दफ़ा कहते तो सुन लिया ना, कर देंगे ये काम, हो जाएगा ये काम, उठा लेंगे ये चीज़। और वही बच्चा जब बचपन में 10 दफ़ा 20 दफ़ा 50 दफ़ा एक बात को कहता है तो वो वालिदैन खुश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन दोनों मुझे आज भी डांट सकते हैं, दोनों मुझे आज भी मार सकते हैं, दोनों। और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। मेरे वालिदैन मेरी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, बिकॉज और उन खातून को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी खातून है। कहीं तरबियत, माफ़ कर दें यार, तरबियत क्या कहीं तरबियत रह गई सोहबत क्या में तरबियत रहो। यार? माँ की तरबियत यार, आप बात तो पूरी सुन लिया करें। जरूरी तो नहीं है कि माँ की तरबियत को मैं कह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो उसकी जो बैठक ऐसे लोगों में हो जहाँ से उसने ये चीज़ सीखी हो। भाई एक बात बताइए मुझे, वो 2 जॉब्स करती थी, ठीक है, उनकी ज़िंदगी और मेरी मदर की ज़िंदगी बड़ी सिमिलर गुजरी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने तो दोनों ने ही काम किया, वालिद ने भी काम किया, वालदा ने भी काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, हम रेलवे कॉलोनी कैंट के अंदर रहते थे। दोनों हमारे जो वालिदैन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सर्वेंट थे और कभी ऊपर की कमाइयाँ नहीं खाई, तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने तो कोई हम देखिए, वो एक अकेली खातून थी, 2 जॉब्स करती थी और अपने बच्चों को, 2 जो उनके बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, कल मेरी रात को उनसे भी बात हुई है, वो अमेरिका के अंदर रहते हैं, एंड देयर ऑल गुड, वो ठीक है बिल्कुल। फिर ये शकी है सर, शकी जिसका कल्ब सख्त हो जाता है, सर जिसके पता बाद- नहीं सर, हाँ मैं सर, यही है, मुझे और तो मुझे कुछ नहीं और समझ में लगता आता। है मुझे कुछ और लगता है, माजरत के साथ मुझे लगता है कि जो जब आपकी ज़िंदगी में कोई खातून आती है ना, तो उनका अच्छा होना बहुत शर्त है। आप कह रहे हैं उसकी बीवी अच्छी है बहू से मसाइल दिखने में, दिखने में, फिर पूरी स्टेटमेंट देना। मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ना, पढ़े लिखे लोग हैं, जी, पढ़े लिखे लोग आप जरूरी रात को थोड़ी है अपनी कि वालदा बादब को, भी हों। बस ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कैसे कर सकते हैं ऐसे कि आप अपनी वालदा को घर से बाहर निकाल दें? तो अभी कल तो खैर मैं जब सुबह जाऊंगा तो उस लड़के से भी मिलूंगा, तो फिर वो तो हम कर ही लेंगे, ठीक। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या हमारे माशरे में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं? वालिदैन का एहतराम कहाँ गया है? ऐसी हज़ारों कहानियाँ ब्रेक के बाद। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा खिला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा खिला, शायद हुजूर हमसे
खफा हैं मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार लें, कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार लें। बू बकर से कुचाई ने इश्क़ व वफ़ा किला, बू बकर से कुचाई ने इश्क़ वफ़ा किला। मग़रिब में मारा मारा न फिरे गदाए इल्म, मग़रिब में मारा न फिरे गदाए इल्म, दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला, दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला। शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अरसलान हुसैन साहब और आतिफ शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? और साथ साथ उज़मा आज इनको लेके आई हैं। उज़मा अस्सलाम वालेकुम। माइक माइक। हाँ उज़मा, अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये बताइए क्या एक्सपर्टीज़ है इनकी? देखिए मैं हैदराबाद एक शो करने गई थी रमज़ान के हवाले से, तो उसी में मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे थे। उसमें एक साहब आते हैं और कहते हैं जी इनका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा क्यों क्यों करना है, ऐसी क्या वजह है कि हम इनका इंटरव्यू करें? तो उन्होंने कहा जी ये वो लोग हैं जिनकी NGO नहीं है और ये बस अपने दिल से मजबूर होकर कुछ दोस्तों ने मिलकर ये काम शुरू किया था और कोरोना से पहले ही कर रहे थे, लेकिन जब कोरोना आया तो उन्होंने वो तमाम चीज़ें की जो बाज़ाहिर बहुत हो रही हैं, लेकिन इनको फंडिंग नहीं मिल रही, इनको कुछ नहीं मिल रहा। ये दोस्त किस तरह से शुरू हुए, थोड़ा थोड़ा जमा करके घरों से, अपनी माओं से, अपने दोस्तों से मिलके काम शुरू किया और अब माशाल्लाह 600 से 1000 के बीच में डेली ये खाना लोगों तक पहुंचा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा यही नहीं, सबसे स्पेशल बात, क्योंकि आतिफ खुद बताएंगे, मैंने कहा चलो ये तो हो रहा है, ये तो हम पूरे पाकिस्तान में सब दे रहे हैं, जो पैसे वाले वो भी दे रहे हैं, गरीब है वो भी दे रहे हैं, अपने जेब से इसलिए निकाल रहे हैं कि हमने इंसान को बचाना है। इन्हें कहा नहीं, हम इनके अलावा 2 काम और कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि जो भी वहाँ लोग रहते हैं हैदराबाद में, किसी को भी कोई भी मेडिसिन चाहिए, कोई भी, तो वो नंबर इनका वहाँ चल रहा है, एनी टाइम कोई भी टाइम है कि जी हमें कॉल करके वो मेडिसिन वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और सबसे स्पेशल बात जो मेरे दिल को टच की, हम जो ज़बान से बोलते हैं उसको दे देते हैं कि हमसे मांगने वाला फरियाद कर रहा है, मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे मांगे या दोस्त बन के मांगे या किस तरह भी। इसने कहा कि वो जो जानवर जो डेली होटल खुलते थे, जो बिल्ली कुत्ते वहाँ आते थे और जो हम खाना बचा हुआ फेंकते थे, उनको भी प्रोवाइड करें। ये खाना गोश्त लेकर उनको प्रोवाइड कर। अब बाकी आतिफ खुद बताएंगे। बताइए जी। बस ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि
मैं थे, मेरे साथ हसनैन भाई थे, अभी मौजूद नहीं है क्योंकि हमारी डेली एक्टिविटी होती है तो अभी वो चल रही है हैदराबाद में इस टाइम पे। तो बस बैठे हुए थे, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, परेशान थे कि यार सुबह जो लोग वापस आएंगे फर्स्ट डे था, किस तरह यानी सुबह उनके मामलात होंगे खाने पीने के। तो एक छोटा सा घर में स्टेप उठाया था, जो हमारी रेंज थी उस हिसाब से यानी उसको स्टार्ट लिया। और फर्स्ट डे हमने 65 पर्सन का घर में नाश्ता बनाया खुद, जिसमें मेरी वालदा थी, मेरी वाइफ, हसनैन भाई, हम सब यानी मौजूद होते थे। सुबह डेली यानी हम लोग नाश्ता बनाते थे, फिर खाना बनाते थे, वो सर्व करते थे। आज वो अल्लाह पाक ने माशाल्लाह 500 to 600 पर्सन कर दिए और 150 प्लस वो फैमिलीज़ हैं जिनको हम डेली यानी हम क्या है यानी ये तो अल्लाह पाक करवा रहा है, हमारे तो कोई। हाँ, खाने में ये है कि हम खाना वो देते हैं जो लोग यानी मैं खुद खाना पसंद करूँ और मेरी फैमिली खाना पसंद करे, चाहे उसमें फ़िश हो, टिक्का हो, बारबेक्यू हो, कढ़ाई हो। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेतहाशा काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानों के लिए काम करते हैं, लेकिन इन्होंने बेज़बानों के लिए भी काम किया। ब्रेक के बाद अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। और जी वंस अगेन वेलकम बैक। तो बात हो रही थी कि आपने इसको 65 लोगों के साथ शुरू किया था, आप 500-600 लोग हो गए। बिल्कुल, तो बस ये इसी तरह यानी चलते रहे मामलात और आज माशाल्लाह आज तक चल रहे हैं। आज हमें 67 डेज़ हो चुके हैं करते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 67 डेज जी, इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हमने सोचा कि सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दूध की ज़रूरत है, फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको दवाई की ज़रूरत है, फिर राशन हम लोग दिया। तो फिर राशन में ये देखा कि राशन भी कंप्लीट नहीं है, तो फिर हमने उसके साथ सब्जियों की भी एक्टिविटी स्टार्ट करी, माशाल्लाह, जो कि हम सब्जियां भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा मीट प्रोवाइड कर रहे हैं, पर वो एज अ सेलिंग पॉइंट, सेलिंग में हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। ओके। यानी जो बची का गोश्त आपको बाज़ार में 500 रुपये के जी, 450 रुपये के जी मिलता है, वो हम 210 रुपये के जी दे रहे हैं। माशाल्लाह मतलब ये लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, नफ़ा लोगों, फ़ायदा लोगों को दे रहे हैं और अपना लॉस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये फायदा अल्लाह क्या है? तो वही तो कह रही हूँ। बिल्कुल। जी, तो थोड़ा सा आप भी बताइए कि क्या किस तरह से आपको कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए ये मेहमान हैं हमें, और हमारी कोशिश बस ये होती है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है चलाएं। ज़्यादा जिस तरह हम अपने घर में खाना खाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उससे ज़्यादा बढ़कर इनको करें, जिसके अंदर हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जो बहुत से लोगों ने बोला कि यार ये मुनासिब नहीं है, आप क्यों दे रहे हैं। क्या मतलब? जैसे फ़िश हम लोगों ने लोगों को दी है। जी बिल्कुल, फ़िश तो लोगों ने क्यों कहा मुनासिब नहीं? बस वो बोल रहे हैं कि आप इससे बेहतर ये है कि कोई दाल खिलाएं और सब्जियां खिलाएं लोगों को। हमने बोला यार हमारे घर पे अगर कोई मेहमान आता है हम उसको भी तो मतलब कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा खिलाएं, हम खुद भी अपने घर में अच्छे से अच्छा खाते हैं। तो हमारी इसी वजह से कोशिश ये है। फ़िश हमने माशाल्लाह की है, रोस्ट बनाए हैं, जिंगर्स दिए हैं, और उसके अलावा और भी इस तरह से बहुत सारी अच्छा, चीज़ें ये जो हैं। बेज़बानों की मदद का ख्याल आया, ये कैसे आया? ये असल में इस टाइम पे हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ दूसरे दोस्त बैठे हुए थे। हम तो बिना ऑर्गेनाइजेशन के और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, नाम से कोई हमें वो नहीं है। माशाल्लाह। तो बस बैठे हुए थे ऐसे ही जो ना चल रहे थे मामलात के, कुछ करते हैं और भी कुछ करते हैं बढ़ चढ़ के। तो एक हैदराबाद में इमरान खान सोरवर्दी साहब होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी, उन्होंने भी एक हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि सब ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह जमा करा और एक यूनिट होकर काम करने का, माशाल्लाह। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो। तो ये आइडिया बेसिकली असल में उनका था, तो फिर उसको मैंने फॉलो करा। मतलब ठीक है इमरान भाई, ये प्रोजेक्ट मैं संभालता हूँ। तो उस प्रोजेक्ट को मैंने संभाला और अब हमारी डेली की बुनियाद पे वो भी टीम निकलती है जो बाकायदा मीट लेती है हमारे यानी जो बंदे में शॉप्स वगैरह उनसे, और फिर इलाके डिस्ट्रीब्यूट करें मैं कि फ़ला होटल के इलाके में जो ना ये लड़का जाएगा, फ़ला होटल के इलाके में ये लड़का जाएगा, तो वहाँ बिल्लियों को, उसके अलावा फिर आपके डॉग्स हो गए, इन लोगों को खाना करा जाता है। अच्छा, मैं इस बात को समझ सकता हूँ बिकॉज हमारे यहाँ एक बिल्ली और उसका बच्चा यहाँ घूमते रहते हैं। अच्छा, और मैंने कोशिश हमेशा ये की है कि वो दूध जो है वो डेली उनको मिलता रहे, कुछ खाना मिलता रहे उनको, ताकि उनके मुझे जो डर है वो ये है कि हम तकरीबन 15 दिन का गैप लेते हैं इसके बाद ना, मतलब मॉर्निंग शो रिज्यूम होता है 15 दिन के बाद का, तो मुझे इन्हीं दिनों में किसी की ड्यूटी लगानी है कि वो पीछे उसकी हिफाजत करता रहे। साहिर इसको आगे करूँगी। हमारे घर बिल्लियाँ नहीं है, पहले थी, अब नानी की वजह से निकाल दी। तो वो आम जो मोहल्ले की बिल्लियाँ नहीं होती, वो पली हुई है कई सालों से,
5-6 है पीछे गलियों में, बच्चे भी माशाल्लाह होते रहते हैं। तो डेली अम्मी का काम है कि डबल रोटी दूध में डाल के वो रखती हैं। तो मैंने कल बोला अम्मी दिया, अम्मी कहती नहीं तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा अम्मी इनके नसीब का मिल रहा है, ये इन्हीं के नसीब का मिल रहा है कि हमारी तो औकात ही नहीं है कि कहाँ से खाना कहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। मैंने कहा ये वो है जो आपसे मांग नहीं सकते, ये हमारी पली भी नहीं है, हमें इन पे बहुत प्यार नहीं आ रहा, लेकिन जब वो खाते हैं और जब हम कोई भी गोश्त धोते हैं कुछ करते हैं, तो मैं कल जैसे गोश्त धो रही थी तो मैंने उनका हिस्सा अलग कर दिया। मैंने कहा ये उधर डाल दो, तो अम्मी कहती अभी दिया है। मैंने कहा नहीं डाल दे, वो अल्लाह देते हुए पूछता है मैंने अभी दिया है। ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताइए कि आगे इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? आगे इंशाल्लाह अब इसको कंटिन्यू करने का है, तो बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बना के, और जिसमें हमारा मेन जो काम होगा वो फूड और स्टडी। ओके। जिसमें हम बच्चों को यानी मैट्रिक तक या इंटर तक हम लोग स्टडी का देंगे, जो भी उसका फाइनेंस तालीम के वजीफे देंगे आप जी, लोग? तालीम के वजीफे और खाना भी इसके प्लस साथ-साथ? खाने का दस्तरखान का परमानेंट इसका मोट है कि इसको परमानेंट लेके चलें दस्तरखान को, क्योंकि बीच में अच्छा ये इसमें मैं आपको साहिर भाई एक मज़े की बात बताऊँ, अल्लाह पाक ने किस तरह कराया आप यकीन करें, बीच में वाली बात कट गई कि मैं आपको सच अगर खुल के बोलूँ तो 30,000 रुपये का हमारे पास फर्स्ट डे बजट था माशाल्लाह। जो यानी हमारे खुद मेरे साथ मैं जैसे बताया और हसनैन भाई थे, हम दो थे, और मैं यानी घबराया हुआ था, मतलब यार नहीं कर पाएंगे। और हालात ऐसे थे कि आपको पता है किसी के पास जाके उसको बोलना कि यार डोनेशन दो वाले मामला नहीं थे इस बार, जो लॉकडाउन के मामला थे। अल्लाह यार वो सर्किल भी नहीं है कि किसको फ़ोन करें कि यार हम ये ऐसे एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। तो इसका सारा अप्रिशिएट हसनैन भाई को जाता है कि उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई, उन्होंने अरसलान भाई आप स्टार्ट करो, अल्लाह पाक खुद मदद करेगा। और यकीन करें बस उसको स्टार्ट लिया, जैसे बताया कि वो 60 लोग आज 500-600 पे कन्वर्ट हो गए। और उसके अलावा जो हमने स्टार्ट लिया था हम वो तो प्रोजेक्ट अपना चल ही रहा है, अल्लाह पाक उसको तो लगातार चला रहा है। उसके साथ हमने 10वीं एक्टिविटी और जैसे गोश्त हो गई, सब्ज़ी हो गई, परसों हमारा तरबूज का ट्रक उतरा है, वो भी हमने फ्री में भी, हाफ़ फ्री में और हाफ़ सब्सिडी में दिया। ओके। उसमें भी हमने 50% अपना लॉस करा। लॉस क्या करा वो अल्लाह पाक यानी अपने अल्लाह पाक के उसके बिल्कुल इन्वेस्ट करें बिल्कुल। तो ये सारा किधर अच्छा। फिर इस टाइम पे मैं अपनी वालदा उनका मैं आपको बताऊं, अगर वो उस दिन मेरे यानी हाँ नहीं करती और वो यानी ये नहीं बोलती कि आपको पता है घर में जो ना मेहमान आ जाते हैं ना, तो आप दस्तरखान तो बहुत वसी कर देते हैं, पर साथ में ये भी होता है कि यार इतना सारा बनाना है और मेहनत करनी है। शुरू में मेरे घर में मेरी वालदा और मेरी खाना नहीं ही घर में खाना बनता था, हम लोग चाहे 250 रोटियाँ 300 रोटियाँ, मेरी अपनी फैमिली मैं मिलके, मेरी बहन वालदा वाइफ हम लोग मिलके रोटियाँ, घर में सालन। शुरू अब वही काम हसनैन भाई के घर में हो रहा है, अब उनके घर वाले कर रहे हैं, जहाँ पर आई थी अब उनके घर वाले काम कर रहे हैं। तो हमने ये अपने घर से स्टार्ट लिया है। तो ये अगर मेरी वालदा अगर उस चीज़ को उस टाइम पे मना कर दी थी तो शायद हम फिर कहीं और जाते या कोई और सोचते, लेकिन वालदा कभी मना नहीं करती, कभी उन्होंने यानी ये चीज़ आई वालदा से। ये अच्छा एक काम करते हैं आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, जब हम अपना मॉर्निंग शो रिज्यूम करेंगे तो फिर उसमें आप तशरीफ लेके आइएगा, बिल्कुल तुम भी आना। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर सीइंग यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को देखकर, और स्पेशली इसलिए अच्छा लगता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आके आपको हर चीज़ बोलने का सही मौका मिलता है। और साहिर को मैं इसलिए कहती हूँ, दादा को, साहिर को, कि ये जगह वो है जहाँ के बाखुदा नहीं लगता कि हम किसी चैनल पे बैठे हैं, है ना, घर लगता है। तो बस कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, अपना ख्याल रखिएगा सब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत कमाल पढ़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे दोबारा इंशाल्लाह आपको मैं ज़हमत दूंगा। फेवरेट भाई है मेरे, तो बहुत ही फेवरेट। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। बस बंदों से प्यार